हेलो बच्चों, आज इस सेशन का आप लोगों का पहला क्लास है। टुडे इज़ द फर्स्ट क्लास ऑफ दिस सेशन। वी आर गेटिंग लेट ड्यू टू लॉकडाउन, बट नॉट वरीड। इफ़ वी ट्राई आवर बेस्ट, वी कैन डू बेटर। मैं आज आपका पहला क्लास मैथ में रेशनल नंबर लेने जा रहा हूँ। रेशनल नंबर जिसे हिंदी में परिमेय संख्या भी कहते हैं। रेशनल नंबर को हम P बाय Q के रूप में लिखते हैं, या P बाय B के, या A बाय B इज़ अ रेशनल नंबर। मैं आपको जो इसमें समझाया हूँ A बाय B लेकर के, A बाय B इज रेशनल नंबर इफ या वेयर B नॉट इक्वल टू 0। जहाँ A बाय B तब रेशनल नंबर होगा जब B 0 के बराबर नहीं हो। तो इस तरह से रेशनल नंबर का हम एग्जांपल ले सकते हैं कि जितना भी काउंटेबल नंबर है, जितना भी नेचुरल नंबर है, वो सारा रेशनल नंबर है। अब आप कहेंगे कि 1 रेशनल नंबर है या नहीं, 2 रेशनल नंबर है या नहीं, 3, 4, 5 रेशनल नंबर है या नहीं। शायद मेरे ख्याल से आपका दिमाग कहता होगा नहीं। क्यों? कि 2 के नीचे बाय में कुछ नहीं है, 1 के नीचे बाय में कुछ नहीं है। लेकिन हम 1 लिख सकते हैं, हम 1 लिख सकते हैं। किसी भी नंबर के बाय में 2 को 2/1 लिखें, वो 2 ही रहेगा, क्योंकि 1 से जब 2 को डिवाइड करेंगे 2 आएगा। इसलिए 2 भी रेशनल नंबर है, 1 भी रेशनल नंबर है। एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग 7/3 भी रेशनल नंबर है, 8/5 भी रेशनल नंबर है। अब रेशनल नंबर दो तरह का होता है, एक पॉजिटिव रेशनल नंबर और एक नेगेटिव रेशनल नंबर। एक पॉजिटिव रेशनल नंबर और एक नेगेटिव रेशनल नंबर। सॉरी बच्चों, मैं थोड़ा सा आपको जो एक्सप्लेनेशन दिया हूँ उसमें गलत, पॉजिटिव की जगह पर नेगेटिव का एग्जांपल दे दिया और नेगेटिव की जगह पर पॉजिटिव का। इसको आप ठीक कर लेंगे पेपर में। मैं पॉजिटिव की जगह पर नेगेटिव दे दिया हूँ और नेगेटिव की जगह पर पॉजिटिव। अब पॉजिटिव रेशनल नंबर किसको कहेंगे? 2000 पॉजिटिव रेशनल नंबर विच डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर हैज सेम साइन। वो सारे रेशनल नंबर पॉजिटिव रेशनल नंबर है जिसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का साइन क्या हो, सेम हो। जैसे 2/3, 1/2, 1 का भी साइन प्लस है, 2 का भी साइन प्लस है। 2/3 में 3 का भी साइन प्लस है, 2 का भी साइन प्लस है। -3/-5, न्यूमरेटर 3 है, साइन माइनस है, डिनोमिनेटर 5 है, साइन माइनस है। तो अगर किसी रेशनल नंबर के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का साइन सेम हो तो वो एक पॉजिटिव रेशनल नंबर है। ओके, क्लियर। अब हम बात करते हैं नेगेटिव रेशनल नंबर। दो रेशनल नंबर्स और नेगेटिव रेशनल नंबर्स विच one of numerator और denominator has different sign। वो रेशनल नंबर जिसका न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर में से किसी एक का साइन क्या हो, अलग हो। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे हम कह सकते हैं -2/3, -2/3। यहाँ देखिए न्यूमरेटर क्या है, -2 और डिनोमिनेटर क्या है, 3।
न्यूमरेटर का साइन माइनस है और डिनोमिनेटर का साइन प्लस है, तो दोनों का साइन डिफरेंट है, इसलिए ये नेगेटिव रेशनल नंबर होगा। उसी तरह से एग्जांपल हम ले सकते हैं 5/-7। 5/-7, 5 न्यूमरेटर है, इसका साइन प्लस है, 7 डिनोमिनेटर है, इसका साइन माइनस है, दोनों का साइन डिफरेंट, एक का प्लस एक का माइनस, इसलिए एक कैसा रेशनल नंबर, नेगेटिव रेशनल नंबर। क्लियर। अब हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर, रेशनल नंबर की विशेषताएं। पहला प्रॉपर्टीज हम, इफ a/b is a rational number and m is a non-zero integer, then क्या कह रहे हैं कि a/b एक रेशनल नंबर है और उसको हम मल्टीप्लाई करते हैं, उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को m से मल्टीप्लाई करते हैं, उसके न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी m से मल्टीप्लाई करते हैं, जहां m 0 के बराबर नहीं है, m नॉट इक्वल टू 0, वो 0 नहीं है, तो उससे जो हमें एक नया नंबर मिलेगा, नया रेशनल नंबर मिलेगा, वो इक्वल होगा किसके, a/b के ही, और उस नए रेशनल नंबर को हम लोग क्या कहेंगे, ab का इक्विवेलेंट रेशनल नंबर कहेंगे, उसको हम ab का इक्विवेलेंट रेशनल नंबर कहेंगे। जैसे a/b इक्वल टू a इंटू एम बाय b इंटू एम इक्वल टू ab a/b इक्वल टू am बाय bm, और इसको हम लोग क्या कहेंगे, ab का इक्विवेलेंट रेशनल नंबर कहेंगे। अब एक एग्जांपल हम लेते हैं, 2/3 इज अ रेशनल नंबर एंड m इज नॉन जीरो इंटीजर, m इक्वल टू 2 and 3, m एक नॉन जीरो इंटीजर है जिसका वैल्यू 2 भी है और 3 भी है, इसका इक्विवेलेंट रेशनल नंबर क्या क्या होगा। तो पहला हम लेते हैं इंटीजर क्या, 2, तो रेशनल नंबर 2/3 इंटू 2/2, 2 2 जा 4, 3 2 जा 6, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर क्या होगा, 4/6। दूसरा इंटीजर क्या है, 3 है, 2/3 इंटू 3/3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 6/9, ये इक्विवेलेंट है 2/3 के, तो इक्विवेलेंट रेशनल नंबर क्या क्या हो जाएगा इसका, 4/6 एंड 6/9, ये पहला प्रॉपर्टीज है। अब क्या करें कि इफ ab इज द रेशनल नंबर एंड m इज द कॉमन डिवीजर, किसी रेशनल नंबर के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को अगर सेम इंटीजर से डिवाइड किया जाए, तो हमको जो रेशनल नंबर मिलेगा वो इक्विवेलेंट होगा किसके, ओरिजिनल रेशनल नंबर के। जैसे a/b एक रेशनल नंबर है, इसको एक कॉमन इंटीजर से हम लोग क्या करते हैं, कॉमन इंटीजर m से डिवाइड करते हैं, तो a डिवाइड m बाय b डिवाइड m इज इक्वल टू a/b। इसको भी एक एग्जांपल लेके देखते हैं, 16/32 इज अ रेशनल नंबर, फाइंड आउट इट्स m और इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। इसका m हम लोग को निकालना है या इसका इक्विवेलेंट रेशनल नंबर निकालना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग पहला स्टेप लेते हैं, 16 और 32 को फैक्टराइज करते हैं, 16 और 32 को फैक्टराइज करते हैं, 16 8 इंटू 2 और 32 16 इंटू
टू, टू दोनों में कॉमन है, टू दोनों में कॉमन है, तो टू ही m होगा, टू ही m होगा। इस तरह से हम 16 को 2 से और 32 को भी 2 से डिवाइड कर सकते हैं क्योंकि ये दोनों में कॉमन है। इस तरह से हमारा 16 हम लिखते हैं 16/32 इक्वल टू 16/2/32/2 इक्वल टू 8/16। दूसरा स्टेप, इससे दूसरा भी हम कॉमन फैक्ट क्या कहते हैं, कॉमन डिवीजन निकाल सकते हैं। 16 को फिर फैक्टराइज करते हैं, 32 को भी फैक्टराइज करते हैं, 4 इंटू 4 8 इंटू 4, दोनों में 4 कॉमन है, इसलिए 4 को कॉमन डिवीजर दैट इज m मान सकते हैं, m के फॉर्म में ले सकते हैं। तो 16/32 इक्वल टू 16/4/32/4 इक्वल टू 4/8। इसी तरह से आगे भी आप उसको देख सकते हैं, कर सकते हैं। तीसरा प्रॉपर्टीज है, इफ टू रेशनल नंबर्स a/b एंड c/d आर इक्वल। दो रेशनल नंबर है, एक a/b और दूसरा है c/d, ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है। देन a/b इक्वल टू c/d, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो a इंटू डी इक्वल टू b इंटू सी मिलता है, इक्वल टू b इंटू सी मिलता है। अब इसको हम वेरीफाई करना चाहते हैं कि ये इक्वल है या नहीं, ये सही है या नहीं, तो हम लोग वैल्यू लेते हैं a इक्वल टू 2, b इक्वल टू 3, c इक्वल टू 4, d इक्वल टू 6। तो हमको इसका वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करते हैं, पुट करके सॉल्व करते हैं। a का वैल्यू 2, d का वैल्यू 6 इक्वल टू b का वैल्यू 3, c का वैल्यू 4, 2 6 12, 3 4 12, दोनों इक्वल आ रहा है। तो इस तरह से क्या है कि ये प्रॉपर्टी वेरीफाई हो रहा है। अब कुछ टर्म्स हमको सीखना है। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर किसको कहेंगे, किस रेशनल नंबर को कहेंगे कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है। विच रेशनल नंबर इज नोन एज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर। द रेशनल नंबर, इसको हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, द रेशनल नंबर इन विच देयर इज नो कॉमन फैक्टर प्रेजेंट, देयर इज नो कॉमन फैक्टर प्रेजेंट among numerator and denominator is called स्टैंडर्ड रेशनल नंबर। ऐसा रेशनल नंबर जिसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं हो, कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं हो एक्सेप्ट वन, वन को छोड़ के, तो ऐसे रेशनल नंबर को हम लोग क्या कहेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर। हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं, क्या 4/6 is a standard form of rational number? If not, then find out the standard form. क्या 4/6 स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर है? अगर नहीं है तो स्टैंडर्ड फॉर्म निकालें। तो पहला स्टेप हम फैक्टराइज करते हैं। क्या करते हैं, पहला स्टेप में हम लोग फैक्टराइज करते हैं किसका, 4 और 6 को, 4 और 6 को किसमें, प्राइम फैक्टर में। 4 को प्राइम फैक्टर 2 इंटू 2 इंटू 1, 6 को 2 इंटू 3 इंटू 1। अब 4/6 इक्वल टू लिखते हैं 2 इंटू 2 इंटू 1 बाई 2 इंटू 3 इंटू 1। दूसरा स्टेप,
जो भी फैक्टर कॉमन है दोनों में, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जो भी फैक्टर कॉमन है उसे कैंसिल कर देते हैं। उसे क्या करते हैं? कैंसिल कर देते हैं, कट कर देते हैं। ऊपर भी 2 है, नीचे भी 2 है, कैंसिल कर देते हैं। ऊपर भी 1 है, नीचे भी 1 है, कैंसिल कर देते हैं। बचा क्या? 2/3। इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है एक्सेप्ट 1। सिर्फ 1 कॉमन है, बाकी कुछ भी कॉमन नहीं है। तो इस रेशनल नंबर का, रेशनल नंबर 4/6 का स्टैंडर्ड फॉर्म है, या ये रेशनल नंबर स्टैंडर्ड फॉर्म में है। क्लियर? रेशनल नंबर को कंपैरिजन, कौन बड़ा है कौन छोटा है, हाउ टू कंपेयर टू रेशनल नंबर्स और मोर देन 2 रेशनल नंबर्स, विच इज ग्रेटर और विच इज स्मॉलर। कौन छोटा है कौन बड़ा, कंपेयर कैसे करेंगे, छोटा बड़ा कैसे जानेंगे। तो कुछ सिंपल चीजें हैं, जो भी नेगेटिव रेशनल नंबर है वो 0 से छोटा होता है। 0 से छोटा होता है दैट मीन्स कहने का हुआ कि पॉजिटिव वाला से भी छोटा होता है, क्योंकि 0 के बाद पॉजिटिव आता है। 0 के बाद पॉजिटिव नंबर आता है। तो अगर कोई रेशनल नंबर नेगेटिव है तो वो 0 से छोटा है, दैट मीन्स वो पॉजिटिव रेशनल नंबर से भी छोटा है, बिकॉज द पॉजिटिव रेशनल नंबर कम्स आफ्टर 0। ओके, लेट्स, हर पॉजिटिव रेशनल नंबर 0 से बड़ा होता है। लेकिन अगर इनसे अलग, इन सब बातों से अलग, 0 माइनस पॉजिटिव प्लस से अलग, दो पॉजिटिव वाले को ही कहा कि बताइए कौन बड़ा कौन छोटा है, दो नेगेटिव वाले को हमसे पूछा जाए कि कौन छोटा है कौन बड़ा है, हाउ टू डिटरमाइन, कैसे हम तब पता करेंगे कौन बड़ा है कौन छोटा है। अब हम इसको सीखते हैं। तो एक क्वेश्चन, हम एक एग्जांपल लेते हैं। among 4/7 and 3/5 which is greater, which is the greater rational number? 4/7 एंड 3/5 में कौन बड़ा रेशनल नंबर है? चलिए इसको सॉल्व करते हैं हम। पहला स्टेप, फाइंड आउट द एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर ऑफ बोथ रेशनल नंबर। पहला स्टेप हम क्या करते हैं कि दोनों रेशनल नंबर के डिनोमिनेटर का एलसीएम फाइंड आउट करते हैं। सेकेंड स्टेप, now the LCM is the denominator of both fraction. We take LCM as the denominator of both fraction. So we write dash by 35. LCM is 35 and 35. Third step, now divide the LCM by the original denominator of fractions and multiply the numerator by the quotient of respective fraction. क्या करें? एलसीएम को उसके न्यूमरेटर से डिवाइड करना है, जो क्वोशिएंट मिलता है उसके न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई कर देना है, न्यूमरेटर को उस क्वोशिएंट से मल्टीप्लाई कर देना है। हम किए, डिवाइड किए हम लोगों ने क्या, 35 को पहले वाले का डिनोमिनेटर क्या है? 7 है, 7 5 जा 35, और इसका न्यूमरेटर क्या था? 4 था, 4 इंटू 5। दूसरे वाले का डिनोमिनेटर क्या था? 5 था, 35 को 5 से डिवाइड किया, 5 7 जा 35, 3 इंटू 7। नाउ मल्टीप्लाई, अब फिर क्या किया? मल्टीप्लाई किया, 4 5 जा 20, 7 3 जा 21। In this way we have the fractions 20/35 and 21/35. Now the fourth step, which fraction has larger numerator? This fraction is larger
देन अदर फ्रैक्शन। जिस फ्रैक्शन का न्यूमरेटर बड़ा है वो फ्रैक्शन बड़ा है। इस तरह से हम देखते हैं कि सेकेंड वाले फ्रैक्शन का न्यूमरेटर 21 है और फर्स्ट वाले का 20। तो बड़ा फ्रैक्शन कौन सा हुआ? 21/35, जिसका ओरिजिनल या बेसिक इनिशियल फॉर्म क्या था? 3/5। We can say that finally 3/5 is larger than 4/7. Now I think up you should clear at each and every point, and you are able to solve the exercise. So you start to solve the exercise. If you got any problem, I am here. Okay, thank you.